देखिए, बैंकिंग अवेयरनेस की जो करंट अफेयर्स है जनवरी 2026 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आज से जो उसके बैंकिंग के पॉइंट्स है वो खाली मैं आपको इस लेक्चर में डिस्कस करूँगा। तो पहला पॉइंट है आरबीआई रिलैक्स रिस्क वेट नॉर्म्स फ्रॉम एनबीएफसी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग। इंग्लिश में भी हिंदी में भी है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिलैक्स्ड रिस्क वेट नॉर्म्स फॉर एनबीएफसी इन्वॉल्व इन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग टू बूस्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक ने इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग करने वाले एनबीएफसी के लिए जोखिम भर रिस्क वेट नियमों में राहत दी ताकि निवेश बढ़ सके। बराबर। तो अभी आप फुल फॉर्म बताओ, आरबीआई का हेडक्वार्टर किधर है, कमेंट करो, और आरबीआई का फुल फॉर्म क्या है। दूसरा, एनबीएफसी का फुल फॉर्म क्या है वो आप कमेंट कीजिए। यहाँ से 2 क्वेश्चन हो सकते हैं। सेकंड पॉइंट डिस्कस करेंगे, आरबीआई अपडेटेड सीआरआर एंड एसएलआर रूल्स। इंग्लिश में आरबीआई अमेंडमेंट सीआरआर एंड एसएलआर डायरेक्शन एप्लीकेबल टू कमर्शियल बैंक्स। हिंदी में आरबीआई ने वाणिज्यिक वाणिज्यिक बैंकों के लिए सीआरआर और एसएलआर से जुड़े नियमों में संशोधन किया है। सीआरआर कैश रिजर्व रेशो, एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। आरबीआई इंट्रोड्यूस ऑटोमेटिक कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम। अभी आरबीआई ने नया ऑटोमेटिक कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया है। किसने किया है? आरबीआई ने। इंग्लिश में बैंक एंड एनबीएफसी वर डायरेक्टेड टू इम्प्लीमेंट एंड ऑटोमेटिक कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स। हिंदी में आरबीआई ने बैंकों और एनबीएफसी को स्वचालित शिकायत प्रबंधक प्रणाली लागू करने का निर्देश दिया है। तो यहाँ से क्वेश्चन रह सकता है किसने दिया है, तो आरबीआई ने दिया है। BRISKPE BRISKPE रिसीव्ड आरबीआई ऑथराइजेशन। तो क्या बोलेंगे? BRISKPE रिसीव्ड आरबीआई अप्रूवल एज अ पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर एंटिटी के लिए। ठीक है, BRISKPE को आरबीआई से पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर के रूप में मंजूरी मिली। डोरमेंट बैंक अकाउंट में बी क्लोज्ड। इंग्लिश, इनएक्टिव एंड जीरो बैलेंस अकाउंट में फेस क्लोजेस इफ केवाईसी इज नॉट अपडेट। केवाईसी का फुल फॉर्म सुनाओ, कमेंट में डालो। और कितने साल में केवाईसी करानी पड़ती है हर बैंकों में, ये भी आंसर है, वो कमेंट बॉक्स में डालो। यदि केवाईसी अपडेट नहीं किया जाता तो निश्चित और शून्य बैलेंस वाले खाते बंद किए जा सकते हैं। छठा पॉइंट, इंडिया बिकेम द वर्ल्ड फोर्थ इकोनॉमी लार्जेस्ट इकोनॉमी। ठीक है, इंडिया सरपास्ड जापान एंड बिकेम द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी ग्लोबली। भारत ने जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बैंकिंग सेक्टर एनपीएस डिक्लाइंड। इंडियन बैंक रिपोर्टेड लोअर ग्रॉस एनपीए एंड इम्प्रूव्ड प्रॉफिटेबिलिटी। भारतीय बैंकों के सकल एनपीए में कमी आई और लाभ प्रभावित में सुधार हुआ। तो एनपीए की फॉर्म क्या है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। बहुत आता है पेपर में। यूपीआई ट्रांजेक्शन इंक्रीज रैपिडली। इंडिया कंटिन्यूड लीडिंग इन डिजिटल पेमेंट थ्रू यूपीआई एक्सपेंसेस। भारत ने यूपीआई के माध्यम से डिजिटल भुगतान में अपनी अग्रणी स्थिति बनाए रखी। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है? आप नीचे कमेंट करो। एनपीआईसी का नीचे कमेंट करो, और एनपीआईसी का मुख्यालय किधर है वो भी बताओ। आरबीआई साइन एमओयू रिलेटेड टू सीसीआईएल रिकॉग्नाइजेशन। देखो भाई, एमओयू का फुल फॉर्म बताओ, और एमओयू हर बार आता ही आता है। आरबीआई साइन एन एमओयू रिगार्डिंग रिकॉग्नाइजेशन ऑफ सीसीआईएल एंड रेगुलेटिंग काउंटर पार्टीज। हिंदी में आरबीआई ने सीसीआईएल और अन्य विनियमिती संस्थानों की मान्यता से संबंधित समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए। वीकली क्रेडिट स्कोर अपडेट स्टार्टेड। बैंक एंड क्रेडिट ब्यूरो स्टार्टेड वीकली क्रेडिट स्कोर अपडेटेड। बैंकों और क्रेडिट ब्यूरो ने साप्ताहिक क्रेडिट स्कोर अपडेट शुरू किए हैं। अब थोड़े से इंपॉर्टेंट बैंकिंग वन लाइनर क्वेश्चन को हम समझेंगे, महत्वपूर्ण बैंकिंग वन लाइनर क्वेश्चन। आरबीआई हेडक्वार्टर मुंबई, मुख्यालय आरबीआई मुंबई। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा, आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा। जिसको हिंदी में पढ़ा हिंदी में पढ़ा, इंग्लिश में। ठीक है, यूपीआई डेवलप्ड बाय एनपीसीआई। यूपीआई का फॉर्म बताओ नीचे कमेंट में, और एनपीसीआई का भी फॉर्म बताओ कमेंट में मेरे को जल्द से जल्द। इंडिया बिकेम फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। सीआरआर मीन्स कैश रिजर्व रेशो। सीआरआर का अर्थ नकद अर्चित अनुपात। एसएलआर मीन्स स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। एसएलआर का आर्थिक
वैधानिक तरलता अनुपात। RTGS इज यूज फॉर हाई वैल्यू ट्रांसफ़र। RTGS का फुल फॉर्म बताओ नीचे कमेंट में मेरे को, जिसको आएगा उसको मैं इनाम दूंगा। NEFT वर्क्स इन बैचेस, ठीक है। बैंकिंग अवेयरनेस। अब मैं MCQs की बात करूंगा और विद आंसर, आप आंसर दो। विच ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेटेड बैंक इन इंडिया? आंसर है RBI। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ UPI? आंसर है B, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इंडिया बिकम विच लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड? फोर्थ। आंसर है B। व्हाट इज द CRR रेशो? कैश रिजर्व रेशो? A। विच इंस्ट्रूमेंट डेवलप्ड बाय UPI? NPCI। NPCI का फुल फॉर्म मेरे को कमेंट में करके बताओ UPI का। थैंक फॉर यूजिंग ऑफ माय यूट्यूब चैनल जय हिंद जय भारत। आपको ये सीरीज़ कैसे लगी? और ये सीरीज़ मैं सेशन 1 सेशन 2 भी कर रहा हूँ, उसका ऑब्जेक्टिव भी बता रहा हूँ, शॉर्ट्स भी बना रहा हूँ। आपको सब जितने भी बच्चे बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं वो उसमें जुड़े हैं, SSC वाले भी जुड़े हैं, रेलवे वाले भी जुड़े हैं, ताकि मैं और बेटर बना सकूँ और सारे अलग अलग स्टेट की तैयारी करा सकूँ। और जितने भी हैं मैं उनको GS करंट अफेयर्स पूरा पढ़ा दूँगा। थैंक फॉर वॉचिंग भाई यूट्यूब चैनल जय हिंद जय भारत। प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना ना भूलिए, और जो मैंने क्वेश्चन पूछे उसे कमेंट करिए, ठीक है। थैंक फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल जय हिंद जय भारत।